हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एमसीक्यू बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी चैप्टर नंबर 15। अपने इस क्वेश्चन में पेपर में मैंने कोशिश की है कि सिमिलैरिटी के ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करूं और इस क्वेश्चन पेपर को मैंने जो सैम्पल टेस्ट पेपर काउंसिल की वेबसाइट पर गिवन है उसी फॉर्मेट पर तैयार किया है। सेक्शन ए, बी और सी तीनों सेक्शंस के क्वेश्चंस इसमें कवर किए हैं। इस क्वेश्चन पेपर को अगर आप पीडीएफ की फॉर्म में डाउनलोड करना चाहते हैं तो गूगल ड्राइव का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। अदरवाइज वीडियो को पॉज करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको शुरू करने से पहले अगर आप सिमिलैरिटी चैप्टर को स्टडी करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। उसमें आपको चैप्टर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन प्लस सेलिना कंसाइज मैथमेटिक्स का डिटेल्ड सोल्यूशन विद फुल एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके मेरे सॉल्यूशन से मैच करिए और देखिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस में आपको अभी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगर मेरे सॉल्यूशन के बाद भी आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप मैसेज बॉक्स के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। जो मेरे इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनसे मैं कहना चाहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। इस वीडियो से पहले मैं सभी चैप्टर्स के एमसीक्यू शेयर कर चुकी हूँ। केवल रेशो और प्रपोर्शन का चैप्टर रिमेनिंग है जो मैं इसके बाद आपके साथ शेयर करूँगी और उसके बाद मैं आपके लिए लेकर आऊँगी मॉडल टेस्ट पेपर्स, जिससे आपकी रेगुलर प्रैक्टिस मैथ्स की बोर्ड एग्जाम्स के लिए बनी रहे। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1, टू सिमिलर पॉलीगन्स आर नेसेसरीली कॉन्ग्रेंट, दिस स्टेटमेंट इज। तो चलिए दो पॉलीगन्स, सपोज हम ट्राइंगल ही लेते हैं, टू ट्राइंगल्स हमें गिवन है और ये सिमिलर हैं, तो क्या ये नेसेसरीली कॉन्ग्रेंट भी होंगे? सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रेंसी में डिफरेंस ये है कि टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर उनके तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर ट्राइंगल्स कहलाएंगे और इनके साइड्स जो हैं वो इक्वल नहीं होंगी, वो प्रपोर्शन में होंगी। और अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं, इट मीन्स उनकी ऑल मेजरमेंट सेम होंगी, तीनों एंगल्स भी सेम होंगे और तीनों साइड्स भी सेम होगी। सिमिलैरिटी में साइड्स सेम नहीं होती हैं, प्रपोर्शन में होती हैं। प्रपोर्शन का मीनिंग है कि अगर इस ट्राइंगल की इस साइड को हाफ करके, ए बी को हाफ करके पी क्यू बनाई गई है तो ए सी को भी हाफ करके पी आर बनाई गई होगी। सेम प्रपोर्शन में रिड्यूसमेंट या इंक्रीमेंट होगा। तो two similar polygons are necessarily congruent. It is not true. It is a false statement. Question number 2, all equiangular triangles are similar. Equiangular triangles को हम equilateral triangle भी कह सकते हैं और equilateral triangles वो triangles होते हैं जिनका each angle 60 डिग्री का होता है। अब देखिए, अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल हमें ड्रॉ करना है तो हम स्मॉल ट्राइंगल ड्रॉ करें या बिग ट्राइंगल ड्रॉ करें, लेकिन तीनों एंगल्स विल बी 60 डिग्री। अब ये आपके सामने मैंने दो ट्राइंगल्स, इक्विएंगुलर ट्राइंगल्स ड्रॉ किए हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो अब इन दोनों ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स इक्वल हैं, मीन्स ये सिमिलर हैं। कॉन्ग्रेंट नहीं होंगे जब तक कि साइड्स इक्वल नहीं होंगी। Means all equilateral triangles, all equiangular triangles are similar. This is a true statement. Question number 3, two isosceles triangles are similar. Isosceles triangles जिनकी दो sides, two sides and two angles are equal होते हैं। Suppose एक isosceles triangle हमने draw किया है ABC और आइसोसेलेस मीन्स इसके टू एंगल्स इक्वल होंगे। सपोज दिस इज 30 डिग्री एंड दिस इज ऑल्सो 30 डिग्री। और इसके साथ ही मैंने एक और आइसोसेलेस ट्राइंगल ड्रॉ किया है PQR और इसके जो टू इक्वल एंगल्स हैं, सपोज दीज आर 40-40। तो अब देखिए, क्या ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर ट्राइंगल्स हैं?
सिमिलर ट्राइंगल्स के ऑल 3 एंगल्स इक्वल होते हैं। इसका ये 30 है, ये 30 है और ये हो जाएगा 120 डिग्री। इसमें ये 40 है, ये 40 मीन्स दिस इज 100 डिग्री। तो दीज आर नॉट सिमिलर, मीन्स दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट है टू आइसोसेलेस राइट एंगल्ड ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अब आइसोसेलेस राइट एंगल्ड कौन से ट्राइंगल होंगे? राइट एंगल्ड मीन्स वन एंगल इज 90 डिग्री एंड दीज आर आइसोसेलेस मीन्स इक्वल, तो ये दोनों होंगे 45-45। अब एक और अगर आइसोसेलेस राइट एंगल्ड मुझे ड्रॉ करना है तो डेफिनेटली दिस विल बी 90 डिग्री और ये दोनों अपोजिट एंगल्स आइसोसेलेस ट्राइंगल के इक्वल हैं, तो ये 45-45 डिग्री के ही होंगे। साइड्स जो हैं वो स्मॉल या बिगर हो सकती हैं। मीन्स अगर हम आइसोसेलेस राइट एंगल्ड ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे तो उसका एक एंगल 90 डिग्री, सेकेंड 45 और थर्ड भी 45 होगा। तो ये सारे ट्राइंगल्स जो हैं वो सिमिलर ट्राइंगल्स होंगे। दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट, द डायगोनल्स ऑफ अ ट्रेपेजियम डिवाइड ईच अदर इनटू प्रोपोर्शनल सेगमेंट। अब देखिए, ट्रेपेजियम इज अ पॉलीगन हुज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो ये एक ट्रेपेजियम हमने ड्रॉ किया है ABCD। इन दिस ट्रेपेजियम AB इज पैरेलल टू DC। अब ये कह रहे हैं कि द डायगोनल्स ऑफ ट्रेपेजियम, अगर हम इसके दोनों डायगोनल्स ड्रॉ करें AC एंड BD, डिवाइड ईच अदर इनटू प्रोपोर्शनल सेगमेंट। तो देखिए AC और BD ने एक दूसरे को इस पॉइंट P पर कट किया है, तो इस पॉइंट P ने फर्स्ट डायगोनल जो AC है उसको AP और PC 2 सेगमेंट्स में डिवाइड किया है, AP एंड PC। और इसी पॉइंट P ने सेकेंड जो डायगोनल है उसको PB और PD इसमें डिवाइड किया है। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि ये प्रोपोर्शनल सेगमेंट है, मींस P ने जिस प्रोपोर्शन में AC को डिवाइड किया है उसी प्रोपोर्शन में उसने BD को डिवाइड किया है। तो देखिए, चेक करते हैं। देखिए, अगर हम इस वाले ट्राइंगल PCD और सेकेंड ट्राइंगल APB को कंसीडर करें तो इन दोनों ट्राइंगल्स में ये एंगल्स इक्वल हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, और ये वाला एंगल इक्वल टू दिस बिकॉज AB इज पैरेलल टू DC एंड दीज आर अल्टरनेट एंगल्स। और जैसे ही दो एंगल्स इक्वल हुए हैं तो थर्ड वाला भी इक्वल होगा एंड बाय AAA पोस्टुलेट दीज टू ट्राइंगल्स विल बी सिमिलर। और अगर ये सिमिलर ट्राइंगल्स हैं तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी। मीन्स AP की कॉरस्पॉन्डिंग साइड है PC, दिस इज इक्वल टू PB अपॉन PD। तो इन्होंने इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड किया है और यही स्टेटमेंट क्वेश्चन में गिवन था, मीन्स दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। बहुत ही कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस हैं और इनको आप लर्न मत करिएगा बल्कि इनको समझिएगा, आप डीपली स्टडी करिएगा, जिससे अगर स्टेटमेंट को टर्न भी किया जाए तो आप उसको कैच कर लें और सही ऑप्शन पर ही मार्क करें। Next, question number 6. In the given figure, AB and DE are perpendicular to BC. AB and DE both are perpendicular to BC. This angle is 90 degree. AB 9 centimeter, DE 3 centimeter, AC 24 centimeter. Then AD will be. AD की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। आप देखिए, किसी भी ट्राइंगल में अगर हम एक साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये जो स्मॉल वाला ट्राइंगल हमें मिलता है, ट्राइंगल PCQ, ये हमेशा जो ओरिजिनल ट्राइंगल होता है उसके सिमिलर होता है बिकॉज दिस एंगल इज कॉमन बिटवीन दीज टू ट्राइंगल्स और सिंस दिस इज पैरेलल टू दिस, दिस एंगल विल बी equal to this corresponding angle and similarly this angle will be equal to this angle. Always these two triangles will be similar. तो अब देखिए, अगर हम इसमें ट्राइंगल DEC और ट्राइंगल ABC को कंसीडर करें तो इसमें एंगल C is common and this angle is 90 degree and this is also 90 degree, means these two triangles are similar.
triangle DEC is similar to triangle ABC. अब अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है मींस इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो प्रोपोर्शनल होंगी। तो DEC की सपोज हमने साइड कंसीडर की है DC, तो DEC की DC की कॉरस्पॉन्डिंग साइड है AC। दिस इज इक्वल टू ट्राइंगल DEC की सपोज हमने साइड कंसीडर की है DE, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड है AB। अब देखिए DC की मेजरमेंट हमें गिवन नहीं है, AC हमें गिवन है 24 एंड DE 3, AB 9 मीन्स DC is equal to 8 centimeter. DC is 8 centimeter and whole CD is 24 means AD will be 24 minus 8, 16 centimeter. Question number 7. In a trapezium ABCD, trapezium draw करते हैं. Side AB is parallel to DC. This AB side is parallel to DC and the diagonals AC and BD intersect each other at point P. PA into PD is equal to, तो अभी देखिए क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 5 में सॉल्व किया था स्टेटमेंट कि ट्रेपेजियम के जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल प्रोपोर्शन में कट करते हैं। दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर ट्राइंगल, ट्राइंगल PCD एंड ट्राइंगल PAB, बिकॉज वर्टिकली एंगल अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं, ये इसके इक्वल है अल्टरनेट एंगल सिंस AB इज पैरेलल टू DC। और अगर ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो प्रोपोर्शन में होंगी। तो देखिए फर्स्ट ट्राइंगल PCD इज सिमिलर टू ट्राइंगल APB, तो PCD की साइड हम ले रहे हैं PD, तो ट्राइंगल APB में इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड होगी PD, दिस इज PB इक्वल टू PCD ट्राइंगल में हमने साइड कंसीडर की है PC, तो PC की कॉरस्पॉन्डिंग साइड है PA, क्रॉस मल्टीप्लाई PA इंटू PD इज इक्वल टू PB इंटू PC, तो PA इंटू PB की वैल्यू हमें मिली है PB इंटू PC। टू कॉन्ग्रेंट पॉलीगन्स आर नेसेसरीली सिमिलर। अब देखिए अगर टू पॉलीगन्स जो हैं वो कॉन्ग्रेंट हैं, सपोज हम ट्राइंगल के ही रेस्पेक्ट में कंसीडर करें, तो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स का मीनिंग हुआ कि इनके 3 एंगल्स इक्वल हैं और ऑल साइड्स भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हैं। इसके अपोजिट साइड दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस साइड इज इक्वल टू दिस। तो अब देखिए सिमिलैरिटी की कंडीशन ट्राइंगल के रिस्पेक्ट में है कि तीनों एंगल्स इक्वल होने चाहिए। तो कॉन्ग्रेंट पॉलीगन्स हैं तो तीनों एंगल्स तो इक्वल हैं ही, मींस जितने भी कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स हैं वो आपस में सिमिलर भी होंगे। लेकिन सिमिलर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हों ऐसा जरूरी नहीं है, मे बी और मे नॉट बी। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। Two geometrical figures are said to be similar if they have, similarity की कंडीशन हमसे पूछी जा रही है, necessarily same shape and same size। तो देखिए सिमिलैरिटी में शेप तो सेम होगी मगर साइज जो है वो डिफर हो सकता है, तो साइज भी सेम हो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। नेसेसरीली वर्ड जरूर, इसमें नेसेसरीली कंडीशन ये नहीं है। सेकेंड है सेम शेप बट नॉट नेसेसरीली सेम साइज, शेप तो सेम हो लेकिन साइज जो है वो मे बी सेम मे बी डिफर। डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट साइज, तो अगर शेप डिफरेंट है तो सिमिलैरिटी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी उन दोनों फिगर्स में। डिफरेंट शेप एंड नॉट नेसेसरीली सेम साइज, तो सी एंड डी तो एक्सक्लूड है। अब देखिए ए और बी में सेम शेप बट नॉट नेसेसरीली सेम साइज, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, क्योंकि नेसेसरीली शेप तो सेम होना मस्ट है लेकिन साइज जो है वो सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है दो सिमिलर ट्राइंगल्स का। नेक्स्ट
टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर इफ, अब देखिए दो ट्राइंगल्स कब सिमिलर होंगे, जब उनके तीनों एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं। देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल्स, ट्रू स्टेटमेंट। देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ये भी ट्रू है। बोथ ए एंड बी, दिस इज द राइट ऑप्शन। In SAS postulate of similarity of two triangles, one angle of both triangle। अब देखिए SAS क्या है? SAS postulate said that in two triangles if side, angle and side, इन ट्रायंगल हमने लिया है, इसका ये एंगल इसके इक्वल होना चाहिए और जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। SAS में ये साइड्स जो हैं ये प्रोपोर्शन में है और एंगल इनके बिटवीन, एंगल बिटवीन दीज टू साइड्स विल बी इक्वल। तो वन एंगल ऑफ बोथ ट्राइंगल इज नेसेसरीली इक्वल, प्रोपोर्शन में होना मस्ट नहीं है, इट मस्ट बी इक्वल। सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। In SSS postulates of similarity of two triangles, three pair of corresponding sides are necessarily equal in proportion, neither A nor B, none of these। अब देखिए SSS, ये SSS जो कंडीशन है ये कॉन्ग्रेंसी के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो दो ट्राइंगल तभी कॉन्ग्रेंट होंगे जब इनकी ऑल साइड्स इक्वल हैं। कॉन्ग्रेंसी के रिस्पेक्ट में SSS का मीनिंग होता है ऑल साइड्स आर इक्वल। लेकिन अगर हम सिमिलैरिटी के रिस्पेक्ट में देखें तो सिमिलैरिटी में SSS का मीनिंग है कि दो ट्राइंगल्स की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। अगर हम ये कह रहे हैं कि ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, मीन्स AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR। ऑप्शन B is the correct option. If triangle ABC is similar to QRP, AQBRCP, इसी ऑर्डर में हमें इसको ट्राइंगल्स को ड्रॉ करना होगा। ABC QRP, तो A के कॉरस्पॉन्डिंग Q, B के कॉरस्पॉन्डिंग R और C के कॉरस्पॉन्डिंग P। Then BC upon RP, BC upon RP is equal to AB upon QR is equal to AC upon PQ। अब देखिए कौन सा ये इक्वल है, AB upon QR, this is the right option। Triangles which are similar to one triangle are also similar to each other। ये कह रहे हैं बहुत सारे सपोज हमें ट्राइंगल्स गिवन है और ये सारे ट्राइंगल्स मोर देन टू भी हो सकते हैं, ये किसी एक गिवन ट्राइंगल के सिमिलर हैं। ये जो सेकंड ट्राइंगल है ये भी इसके सिमिलर है, तो क्या ये दोनों भी सिमिलर होंगे? अब देखिए अगर ये नंबर 1 वाला ट्राइंगल इसके सिमिलर गिवन है, मींस इसके तीनों एंगल्स इस ट्राइंगल के इक्वल होंगे और सेकेंड वाला ट्राइंगल भी इसके सिमिलर है तो इसके भी 3 एंगल्स इसके इक्वल होंगे, तो नेचुरली इन दोनों ट्राइंगल्स के भी एंगल्स इक्वल होंगे, तो ये दोनों भी आपस में सिमिलर होंगे। दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। अब सेक्शन बी हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन बी एंड 15th क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज। In the figure given below, straight line AB and CD intersect at P. AC is parallel to BD. BD 24 हमें 2.4 सेंटीमीटर गिवन है, AC 3.6 गिवन है, PB हमें गिवन है 3.2 एंड वी हैव टू कैलकुलेट PA। तो देखिए इस फिगर में हमें क्लियरली दो ट्राइंगल्स दिखाई दे रहे हैं और उन दोनों ट्राइंगल्स में दिस एंगल इज इक्वल टू दिस वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। हमें गिवन था AC इज पैरेलल टू BD, मींस दिस एंगल इज इक्वल टू दिस अल्टरनेट एंगल्स। और जैसे ही दो एंगल्स इक्वल हो गए हैं तो ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर ट्राइंगल्स हैं और एंड ड्यू टू सिमिलैरिटी इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो प्रोपोर्शनल होंगी।
तो चलिए देखते हैं। ट्राइंगल PAC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PBD। तो सपोज PAC की हमने साइड कंसीडर की है AC और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड है BD सेकेंड वाले ट्राइंगल में, एंड PA इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड होगी PB। AC 3.6, BD 2.4, PA we have to calculate, and PB 3.2. A is 4.8 centimeter. In a quadrilateral ABCD, the diagonals AC and BD intersect each other at point O. O is equal to 2CO, means AO upon CO is equal to 2. BO is equal to 2DO, means BO upon DO is equal to 2. AO upon CO is equal to 2 and BO upon DO is equal to 2. मीन्स अगर इन दोनों ट्राइंगल्स को हम कंसीडर करें तो ये एंगल इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और इन दोनों ट्राइंगल्स की साइड्स जो है वो प्रोपोर्शन में है। तो बाय SAS these two triangles are similar triangles. Then triangle AOB is similar to AOB. This triangle is similar to triangle DOC. DOC. This is the right option. In triangle ABC, angle B is 90. B is perpendicular to AC. B से AC पर perpendicular ड्रॉप किया गया है BD. AC 9 सेंटीमीटर, AB 7. Then the length of AD, ये हमें कैलकुलेट करनी है। अब देखिए AD की लेंथ कैलकुलेट करनी है, तो सपोज हम ये वाला एक ट्राइंगल लें ABD, और ओरिजिनल ट्राइंगल जो ABC हमें गिवन था, सपोज उसमें हमने एंगल C को थीटा लेट कर लिया, तो ये 90 डिग्री गिवन था, तो ये जो एंगल A हुआ दिस विल बी 90 माइनस थीटा। और अब देखिए ट्राइंगल ABD में अगर हम देखें तो दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस इज 90 माइनस थीटा, means this angle is theta. Now consider the triangle ABD and triangle ABC. अगर हम ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल ABC को देखें, ABD में ये एंगल 90 डिग्री है और ABC में एंगल B 90 डिग्री है। अब एंगल ट्राइंगल ABD में एंगल ABD थीटा है और ट्राइंगल ABC में एंगल ACB थीटा है। तो जैसे ही दो एंगल्स इक्वल हुए मींस दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर ट्राइंगल्स, और सिमिलर ट्राइंगल्स अगर हैं तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी। तो देखिए ABD ट्राइंगल की सपोज हमने साइड कंसीडर की है AD, तो ABC में इसके प्रोपोर्शनल साइड कौन सी है? AD साइड है अपोजिट टू एंगल थीटा। तो जब हम ABC ट्राइंगल को कंसीडर करेंगे तो थीटा के अपोजिट साइड है AB इज इक्वल टू, अब ट्राइंगल ABD में से हमने कंसीडर की है AB क्योंकि ये साइड हमें गिवन है। दिस AB इज द साइड ऑफ ट्राइंगल ABD। तो AB साइड है 90 डिग्री के अपोजिट साइड। तो जब हम ट्राइंगल ABC कंसीडर करेंगे तो 90 डिग्री के अपोजिट साइड है AC। AD we have to calculate. AB is 7 and AC is 9. AD is equal to 49 upon 9. 5.4 centimeter. Eighteenth question. In the given figure F, G, H and P, Q are two triangles. अच्छा ये दो हमें triangles given है.
देन द वैल्यू ऑफ एंगल P, इस एंगल P की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। एंगल P की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब देखिए इन दो, इस फर्स्ट वाले ट्राइंगल में हमें ये 30 डिग्री, ये 20 डिग्री गिवन है, मींस 50 डिग्री इन दोनों का सम हो गया, और ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो ये वाला जो एंगल है दिस इज इक्वल टू 130 डिग्री। अब देखिए इसमें 130 डिग्री को जो साइड्स कंस्ट्रक्ट कर रही हैं एफ जी और एफ एच, इनका रेशो देखते हैं। एफ जी अपॉन एफ एच इज इक्वल टू, एफ जी इज 45 एंड एफ एच इज 63, 9 5 जा एंड 9 7 जा, 5 अपॉन 7। और अब देखिए इस वाले ट्राइंगल में जो ये 130 डिग्री कंस्ट्रक्ट हो रहा है, ये कंस्ट्रक्ट हो रहा है क्यू आर और क्यू पी से। तो क्यू आर और क्यू पी का अगर हम रेशो देखें, दिस इज ऑल्सो 5 अपॉन 7, मीन्स SAS by SAS postulates these two triangles are similar triangles, corresponding sides भी equal proportion में है और angle equal है between these sides। और अगर ये दोनों similar triangles हैं मीन्स इनके all three angles equal होंगे। तो देखिए ये तो 130 है ही, ये एंगल P कौन सा एंगल है, जो 5 वाली साइड के अपोजिट है, 5 मीन्स FG के अपोजिट, और FG के अपोजिट एंगल है 20 डिग्री, मीन्स दिस एंगल इज 20 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 19, इन द गिवन फिगर EA एंड FB, EA दिस साइड एंड FB आर परपेंडिकुलर टू AB, परपेंडिकुलर है मीन्स ये एंगल 90 डिग्री है और ये भी एंगल 90 डिग्री है। इफ AO इज 10, BO इज 6, FB इज 9, देन EA। तो देखिए अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कंसीडर करें तो ये एंगल्स इक्वल हैं, वर्टिकली अपोजिट, और ये 90 डिग्री है, मीन्स दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर ट्राइंगल्स। और अगर सिमिलर ट्राइंगल्स हैं तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो प्रोपोर्शनल होंगी। तो चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। ट्राइंगल AOE इज सिमिलर टू ट्राइंगल BOF। तो AOE ट्राइंगल की सपोज हमने साइड ली है OA, सेकेंड वाले ट्राइंगल में इसकी प्रोपोर्शनल साइड है BO, दिस इज इक्वल टू BOF में सपोज हमने साइड ली है EA, तो सेकेंड वाले ट्राइंगल में इसकी प्रोपोर्शनल साइड है BF। चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। AO इज 10, BO इज 6, EA वी हैव टू कैलकुलेट and BF is 9, EA is 15 centimeter. Next question, what will be the length of other two sides of a triangle whose greatest side is 15 centimeter and which is similar to a triangle whose side are 10, 6 and 8। two triangles इसमें कंसीडर किए गए हैं, सपोज फर्स्ट ये है और सेकेंड ट्राइंगल ये है। तो फर्स्ट वाले ट्राइंगल में हमें केवल ग्रेटेस्ट साइड 15 सेंटीमीटर गिवन है और सेकेंड में हमें तीनों साइड्स गिवन है 10, 6 एंड 8, और हमसे कहा जा रहा है कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल हैं। तो आप ये जो रिमेनिंग टू साइड्स हैं 15 और 10, आप देखिए अगर इसकी ये ग्रेटेस्ट है तो इसमें ग्रेटेस्ट 10 सेंटीमीटर है, तो ये 15 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी। तो जो रिमेनिंग साइड्स हैं इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स बताइए फर्स्ट वाले ट्राइंगल्स में क्या मेजरमेंट है। तो अगर ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स हैं तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी, मीन्स सपोज दिस इज B एंड दिस इज C, तो 15 अपॉन 10 इज इक्वल टू B अपॉन 8 इज इक्वल टू C अपॉन 6। तो अब देखिए इन दोनों को कंसीडर करते हैं, देन B इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड 15 upon 10 is equal to C upon 6, then C is equal to 9 centimeter. So 12 centimeter and 9 centimeter means A is the correct option.
Next, the parameter of two similar triangles are 30 centimeter and 24 centimeter. If one side of the first triangle is 12 centimeter, determine the corresponding side of the second triangle. टू ट्राइंगल्स हैं जो सिमिलर हैं. फर्स्ट वाले का पैरामीटर हमें गिवन है 30, सेकेंड वाले का 24. इसकी एक साइड गिवन है 12 और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड सेकेंड ट्राइंगल में हमें फाइंड आउट करनी है. अब देखिए, सपोज ये ट्राइंगल है, इसकी साइड्स हैं ए, बी एंड सी और सेकेंड वाली ट्राइंगल की साइड है पी, क्यू, आर. तो अगर ये सिमिलर ट्राइंगल्स हैं means A upon P is equal to B upon Q is equal to C upon R होगा. और रेशियो प्रपोर्शन वाले चैप्टर में अगर हम जाएं तो दिस इज इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी अपॉन P प्लस Q प्लस R. अब देखिए, इस A अपॉन P में हमें A की एक साइड की वैल्यू गिवन है 12 और सेकेंड हमें P कैलकुलेट करना है. A प्लस बी प्लस सी मीन्स पैरामीटर ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल, दिस इज 30 एंड P प्लस Q प्लस R इज द पैरामीटर ऑफ सेकेंड ट्राइंगल 24. P इज इक्वल 9.6 centimeter. Now next question number 22. In the given figure, DE is parallel to BC. This side DE is parallel to BC. इसको हम सेपरेटली ड्रॉ कर लेते हैं. Given है DE is parallel to BC, AE is 15, EC is 9, NC 6 and BN 24. फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है ट्राइंगल AD इज सिमिलर टू ट्राइंगल ADE. दिस इज सिमिलर टू. अब देखिए, मैंने नीचे हमने कंसीडर किया था सेक्शन ए में एक क्वेश्चन था जिसमें मैंने आपसे शेयर किया था कि किसी भी ट्राइंगल में अगर हम एक साइड के पैरेलल साइड ड्रॉ करते हैं तो जो ये स्मॉल वाला ट्राइंगल फॉर्म होता है, दिस इज सिमिलर टू ओरिजिनल ट्राइंगल. तो जो ये ADE है, दिस विल बी सिमिलर टू ABC. हाउ? एंगल A is common between these two triangle. This angle is equal to this corresponding angles because DE is parallel to BC and this angle is equal to this corresponding angles. तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे. ADE is similar to original triangle ABC. ट्राइंगल AME. अब देखिए, अगर हम ये वाला ट्राइंगल कंसीडर करें ANC, तो इसमें पैरेलल साइड ड्रॉ की गई है ME बिकॉज अगर इफ DE इज पैरेलल टू BC देन ME इज पैरेलल टू NC. तो ये जो ट्राइंगल होगा AME, दिस विल बी सिमिलर टू ANC. लेंथ ऑफ ME की लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है. तो जो ये सेकंड वाला रिजल्ट है इसको हम कंसीडर करते हैं. ट्राइंगल AME इज सिमिलर टू ट्राइंगल ANC. AME की सपोज हमने साइड कंसीडर की है AE, तो सेकंड वाले ट्राइंगल में इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड है AC. दिस इज इक्वल टू AME की सपोज हमने ME ली है, तो ME की कॉरस्पॉन्डिंग साइड है NC. चलिए वैल्यू पुट करते हैं. AE हमें गिवन है 15, AC विल बी AE प्लस EC. 15 प्लस 9 24. ME हमको कैलकुलेट करना है एंड NC इज 6. .75. फोर्थ पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है लेंथ ऑफ DM. ये लेंथ हमें कैलकुलेट करनी है. तो सपोज ये वाला रिजल्ट हम यूज कर रहे हैं. एंगल ADE इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC. तो ADE ट्राइंगल की हमने साइड कंसीडर की है AE. ABC में इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड है AC.
दिस इज इक्वल टू ADE में हमने कंसीडर की है DE और ABC में इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड है BC. AE is 15, AC is 24, DE हमें कैलकुलेट करना है और BC 24 प्लस 6 30. DE is 18.75 और देखिए DE को हम लिख सकते हैं DM प्लस ME. E की लेंथ हमने फाइंड आउट की थी 3.75 मीन्स DM इज इक्वल टू 18.75 माइनस 3.75 मीन्स 15. नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज. फिगर हमें गिवन है DE इज पैरेलल टू BC एंड AD अपॉन DB हमें गिवन है 3/2 अपॉन DB 3/2 मीन्स AD को हम लिख सकते हैं 3x और DB को हम लिख सकते हैं 2x. वैल्यू ऑफ AD अपॉन AB. AD is 3x and AB is 3x plus 2x 5x. AD upon AB is 3 upon 5. Next, value of DE upon BC. DE upon BC. तो अब देखिए अगर हम इसमें ट्राइंगल ADE और ट्राइंगल ABC देखें तो दोनों सिमिलर ट्राइंगल होंगे. सपोज AD की साइड हमने कंसीडर की है AD, तो ABC में इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड विल बी AB इज इक्वल टू ADE की सपोज हमने DE कंसीडर की है, देन दिस इज कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ DE इन ट्राइंगल ABC इज BC. AD is 3x and AB is 5x. Means DE upon BC is equal to 3 upon 5. Triangle DEF. DE and this is F. Triangle DEF. This triangle is similar to. तो देखिए ये अगर हम इस वाले ट्राइंगल DEF और BFC को देखें तो ये वाला दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं और ये एंगल इसके इक्वल होगा सिंस DE इज पैरेलल टू BC. मींस ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल हैं. DEF इज सिमिलर टू ट्राइंगल CBF. वैल्यू ऑफ EF अपॉन FB. EF और FB. तो देखिए ये जो रिजल्ट हमने फाइंड आउट किया है कि ट्राइंगल DEF इज सिमिलर टू ट्राइंगल CBF. तो अगर ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर ट्राइंगल्स हैं तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा. तो सपोज DEF ट्राइंगल की साइड हमने कंसीडर की है DE, तो सेकंड वाले ट्राइंगल में इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड है BC इक्वल टू ट्राइंगल DEF की सपोज हमने EF कंसीडर की है, तो सेकंड वाली ट्राइंगल में इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड है FB. DE अपॉन BC की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है. दिस इज इक्वल टू 3 अपॉन 5 मीन्स EF अपॉन FB इज इक्वल टू 3 अपॉन 5. I hope that this series will be very helpful in the preparation of board exams. नेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगी रेशियो प्रपोर्शन के MCQs और उसके बाद मॉडल टेस्ट पेपर. ऑल द बेस्ट.